सद्भावी मानव बंधुओं, साधु वेशधारी श्री देवेंद्र लाल जी के विशेष आग्रह पर मैं बरवा बाजार से नंदा छपरा जा पहुंचा। अन्य स्थानों की भांति नंदा छपरा में भी श्री देवेंद्र लाल जी के यहाँ सत्संग एवं शंका समाधान कार्यक्रम आरंभ हुआ और अनवरत चलता रहा। भागवत कथा 88,000 ऋषि महर्षि थे, पराशर ऋषि भी उसमें थे, व्यास भी उसमें थे। कौन कौन ऋषि नहीं थे? कोई तैयार नहीं हुआ अमर कथा कहने के लिए। क्यों क्यों तैयार नहीं हुए? पंडित जी लोगों को तरफ से घूम कर क्यों नहीं कहने लगे? परिणाम देना था 7 दिन बाद। भागवत कथा परिणाम देना था निश्चित समय के अंदर, 1 सप्ताह के अंदर परिणाम देना था। 1 सप्ताह के अंदर एक गुरु तैयार नहीं होंगे घोषित करके कि हम ईश्वर जना दिखा देंगे इतने दिन में। उनके लिए ईश्वर उनका अभीष्ट है। सत्संग श्री विष्णु जी महाराज, श्री रामचंद्र जी महाराज एवं श्री कृष्णचंद्र जी महाराज और उपनिषद, रामायण, गीता, पुराण आदि के माध्यम से होता था। कुछ बाहर से, कुछ गांव से भी श्रद्धालु एवं जिज्ञासु व्यक्ति बड़े ही जिज्ञासा के साथ सत्संग को सुनते व अपनी अपनी शंकाओं को रखते थे। अपनी शंकाओं के समाधान को भी उत्तर प्रत्युत्तर के द्वारा बड़े ही गौर से सुनते थे, जिससे उन्हें सत्संग सुनाने में भी अतीव आनंद मिलता था। अंदर से यह भाव होता था कि कितनी जल्दी यह समाज भगवत सेवा का पात्र बन जाए, कितनी जल्दी इन बेचारों का जीवन सफल हो जाए, कितनी जल्दी यह समाज यथार्थता को उचित तरीके से जान समझकर सत्य धर्म के संस्थापना रूप प्रचार कार्य में लग जाए, ताकि जन कल्याण से युक्त यह लक्ष्य और भी तेजी से पूर्ण हो जाए। अब आसपास के शिक्षित, बुद्धिजीवी, सत्संगी, रामायणी और मौलवी मुल्ला आने लगे। नाना प्रकार से हेरा फेरी करवाकर कुछ तो जानने के विचार से जिज्ञासु होते थे और कुछ परीक्षण के विचार से परीक्षक बनकर आते थे। लेकिन महज घंटे आधे घंटे में नत मस्तक हो शरणागत हो जाते थे। अपने अपने जानकारी व मतानुसार कोई सुखदेव जी तो कोई आद्य शंकराचार्य, कोई विवेकानंद तो कोई बालक रूप में दिव्य पुरुष मुझे कह देता था। सत्संग एवं शंका समाधान कार्यक्रम नित्यशः अनवरत चलता रहा। यहां भी शायद भगवत कृपा और तत्व ज्ञान नहीं होता ना, तो इसमें भी क्या हिम्मत थी, क्या हिम्मत थी जीव दिखाने की, डेट देकर के आत्मा ईश्वर ब्रह्म और परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म खुदा गॉड भगवान दिखाने की। लेकिन ये उसकी कृपा है, ये उसकी कृपा है, ये उसका मेहरबानी है, ये तत्व ज्ञान का, ये उसके इल्म का प्रभाव है। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। श्री देवेंद्र लाल जी का दूसरा पुत्र वेद प्रकाश उम्र में तो 18-20 वर्ष का बालक ही था, लेकिन घर बाहर एवं खेती बाड़ी आदि का सारा दायित्व
उसी के कंधे पर था। अपने परिवार का सबसे होशियार एवं अपनी क्षमता के बल पर एक सामाजिक व्यक्ति भी था। वेद प्रकाश का व्यवहार बड़ा ही आकर्षक एवं हृदयग्राही था, लेकिन दरिद्री अर्थात दयनीय आर्थिक स्थिति ने उसके सारे गुणों एवं व्यवहारों को दबाए हुए रखा था। हर प्रकार की परेशानी एवं श्री देवेंद्र लाल जी पर पड़ोसियों द्वारा कटाक्ष दोनों ही वेद प्रकाश को हमेशा ही झुकाए रहता था। श्री देवेंद्र लाल जी पर कटाक्ष का कारण साधु वेशधारी होने के बावजूद भी संतानोत्पत्ति का क्रम जारी रखना था। इन्हें करीब 7 बच्चे थे और सातों ही साल 2 साल के अंतर के थे। इनमें से कोई भी नौकरी के योग्य नहीं था। सारी परेशानी की जड़ यही थी। लेकिन सब प्रकार की परेशानियों के बावजूद भी साधु सेवा, अतिथि सेवा एवं विनम्रता तो परिवार के प्रत्येक सदस्य में ही कूट कूट कर भरी थी। सत्संग हेतु यत्र तत्र क्षेत्रीय यात्रा पर चलते समय हर वार्ता क्रम में ही एक बार अपने परिवार के दुख, दरिद्री एवं गरीबी का जिक्र अवश्य कर देते थे। पैसे की चाह से दिमाग भरा हुआ था। कोई भी वार्ता शुरू हो उसमें लगभग हर 10-5 मिनट पर रुपया पैसे वाली बात अवश्य उठा देते थे, जिसको मैं सुनना अधिक पसंद नहीं करता था। अनेकानेक बार तो मुझे डांटना भी पड़ा। देवेंद्र लाल जी, हम सत्संग करने निकले हैं, जीव आत्मा परमात्मा संबंधी जानकारी देने, और इन पर अगर किसी को किसी प्रकार की शंका हो तो उसका समाधान करने के लिए निकले हैं। लेकिन आप बार बार रुपया पैसा एवं कर्ज की बात करने लगते हैं, जबकि ना तो मैं आपसे रुपया पैसा ही मांगता हूं और ना ही आपको रुपया पैसा देता हूं। फिर बार बार इस वार्ता से क्या लाभ? और अगर आपको लगता है कि मैं एक दिव्य पुरुष हूं और सेवा भाव करने से आपके दुख, दरिद्रता मिट जाएगी, तो इसके लिए भी बार बार कहने की आवश्यकता क्या? जो होना होगा वो होगा। अगर ऐसी धारणा और विश्वास आप में है तो भगवत कृपा से यह अवश्य ही पूर्ण होगा।